साल के बाद फिर तुम यहाँ जंतर मंतर यही रहेगा, तुम भी यही रहोगे और नन्ना बोर्ड भी यही रहेगी, नमियत भी यही रहेगी। तुम सब बाहर आ जाना, जितनी बिल्लियां हैं 70 साल वक्फ बोर्ड के करना। अगली सरकार जो भी होगी वो देख लेगी। जमीयतुल उलमाए हिंद 5 साल का मौका तो दो आप। देवबंदी मैं इसका उत्तर इसलिए देना और जरूरी इन है कि आपने 7 जन का प्रश्न पूछा। मैं वक्त में हूँ इसलिए मैं गुटबंदी में बटे मुसलमानों ने किए बर्बाद। होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैंने उत्तराखंड में, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, हमने 2013 में मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा को डीएम होता है और हमने एक उत्तराखंड में डीएम को महामंत्री हिमाचल प्रदेश के रूप में ज्वाइन किया कमिश्नर, डिप्टी और कमिश्नर अपनी सात सूत्रीय पेटिशन के जरिए से अगर मान लीजिए लोगों को यही आश्वासन दिया जो ये मुसलमान दे रहे हैं कोई प्रॉपर्टी वो कर रहे हैं कि आज भारत में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कहा सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, और ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी किताब में लिखा कि जो कर रहा हूँ और इसको वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दीजिए। धर्म से राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए पहला चुनाव मोदी जी ने 3 साल से जीत लिया। और वो टाइटल इनके नाम पे नहीं है। 3 साल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। परेशान घूम रहे हैं मेरी जमीन इन्होंने दूसरा चुनाव एक बार गलती से चढ़ गई और ये वक्फ बोर्ड को देख 3 गांव से डिस्प्यूट आ जाता है तुरंत। अब हमने जीता। गांधी गोत्र गाय वो आपका उपायुक्त होगा और तो अब हम जैसे ही नारा लगाया, इस डॉक्यूमेंट को लिया और डीएम के पास भेज दिया और हमने डीएम को बोला कि इस पे अपनी आप हमें नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, तो हमने उसे होल्ड कर दिया। मंगलसूत्र चोर, तो हमने रजिस्टर्ड कर दिया। हर कुछ बताया। किसी को बुराई, किसी को किसी के खिलाफ मैंने नहीं है। अपनी न्याय 7 स्थापित हो, सूत्रीय इसलिए इस concept को पेटिशन के रखा जरिए जाए। गुमराह कर रहे हैं, वो जो ये जानबूझ के मुसलमान गुमराह करें, पता उन्हें भी है कि सही और गलत। 7 सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। मैं भी इनसे 7 सवाल पूछे मैंने। स्टेटमेंट सुना के फिर आपके पास आ रहा हूं। जब मैंने बीजेपी के सांसद रवि किशन का भी रिएक्शन हमारे पास आया है, उनको हम सुन लेते हैं। 7 सूत्रीय पेटिशन में एसोसिएशन के हेड हैं साजिद रशीदी, उनका भी यही जिक्र किया कल विपक्ष की आप वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार होने का और सरकार को, केंद्र सरकार को, हिमाचल सरकार को यही ज्ञापन दिया कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो मुस्लिम तंजीमों में इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन जब पूछी गई तो हमने मैंने 3 ही वंगों से बाबरी मस्जिद के बारे में वेदंती जी महाराज को इंटरव्यू दिया और धारा 25 और 26 का जिक्र किया और कुरान से सूरत निसा 62 का जो वक्फ की जमीनों पर कि मुसलमान का फैसला मुसलमान से होना चाहिए। हजारों 10 जगह ऐसा ही हुआ। उसमें कब्जाई हुई है कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इसके जो जितने भी प्रोग्राम हैं हैदराबाद में, वो तकरीबन 80% वक्फ की जमीनों पर जानबूझकर मुसलमानों में भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल मुसलमानों के इकबाल अंसारी ने मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया हमारा फैसला मान लिया। समाजवादी पार्टी उसने जमीन को उस पे तो जिंदा है। इनके हवाले कर दिया और उसके साथ क्या शर्तें हुई उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और हमने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया और वही कोर्ट ने स्वीकार किया। यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ, उसी पर फैसला हुआ जो संविधान में था और जो कुरान में था, यानी जो धार्मिक स्थलों को जिस स्थिति में रखा गया था उसी में, उसी के आधार पर इसको बाबरी मस्जिद को बाहर रखा। मैंने मोदी जी के जब इन्होंने कानून बनाए 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन पर अपने 16 फतवों से
इनका समर्थन किया। और यही जो बागड़ विलेज जिनको मैंने कहा कि जिन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर कब्जा किया हुआ था, इनके बारे में फतवा दिया, मगर मेरी इस पटिशन पर मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने अपनी उस पटिशन में एक एडिशन और कर दी कि अगला चुनाव मोदी जी 3 वार से जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी के अलावा किसी हिंदू को ये विश्वास नहीं कि वो इनके संकल्प 1925 को दोहरा सकें। तीसरा वार मैंने गीता के श्लोक से लिखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जब मैंने ये लिखा तो ये सब गौरसेवादी हिंदुओं को, गौरसेवादी बेअसूल हिंदुओं को और लव जिहादी गुस्ताखे रसूल वहाबी मुसलमानों को बुरा लगा और इन्होंने मेरे ऊपर खुफिया तौर पर कत्ल का फतवा दिया और मुझे मोदी मिशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं इतना मायूस और तंग हो गया कि जब मैंने मोदी जी को चाहा कि आप मेरे मन की बात सुने और फ़ोन लगाया, कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया गया। उसी दिन मैंने मोदी जी को व्यस्त पाया कि वो सफाई कर्मचारियों के पैर धुला रहे थे। मुझे बहुत सदमा पहुंचा। इस सदमे ने मुझे विवश कर दिया और मैं यहाँ तक मुझे कांगड़ा, चंबा कांगड़ा लोकसभा परिक्षेत्र में इतना प्रताड़ित किया गया कि मेरे मोदी मिशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट के आधार पर 4 मैंने अपने अकाबिर, जिनमें यूसुफ शाह, नूरपुर, साईं जमाल शाह राजपुरा, मेला शाह मुंजीर और साईं शबीर अली शाह चुरा, इन 3 कंस्टिट्यूएंसियों में मैंने फिर हिमाचल सरकार से आग्रह किया कि जो गौरसेवादी हिंदू सनातनी हैं, धीरेंद्र शास्त्री की तरह उन्होंने मज़ारों का कलावा पहनना भी हराम बता दिया। और इस जमात ने, जो तबलीगी जमात, जो जिन्होंने 41 दिन में मुल्ला बना करके घर घर पहुंचा दिया, उन्होंने भी मज़ारों पर जाना शिर्क बता दिया। और मैं जब एक चुरा मुक्ति मोर्चा की तरफ से 67 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके जिस शख्स को हमने एक अनुसूचित वर्ग से 67 साल के बाद विधानसभा में पहुंचा दिया, मैंने खुद साईं शबीर अली शाह के मज़ार पर चादर चढ़ाई और उसके बाद इस हंसराज एमएलए की मां की समाधि पर इनके भाइयों से फूलों की माला अर्पित कराई और अपने कुरान की वो आयत दोहराई
कि मुर्दे सुनते हैं। मैंने ये कुरान की आयत उस माँ को सुनाई कि जो मैंने 1968 में कसम खाई थी कि अगर मैं किसी को इन बारी MLA जो यहाँ राजा राम सिंह से लेकर के आज तक उसी तरीके पर राज कर रहे हैं, अगर इनको हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो हम उस माँ को कदमों में शीश झुकाएंगे जो माँ मेरी कसम में मुझे बताया था कि अगर वो माँ पैदा होगी तभी आप अपने स्वप्न को पूरा कर सकेंगे। जब मैंने इसको पूछा कि आपकी माँ कहाँ है तो इन्होंने समाधि बताई और इनके भाई मेरे साथ आए। मैंने जो उनके लिए जायज़ था, वाजिब था, वो बताया और जो मैंने अपना सपना जो था उस माँ को सुनाया कि हमारा अगला सपना होगा कि हम इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो चुरा अंग्रेजों के गजट में सबसे बेहतरीन वजारत थी, सर्व सुख संपन्न वजारत थी, उसका नाम जैसा अंग्रेजों के गजट में लिखा था वैसा बना करके दिखाएंगे। ये कुश का कश्मीर है मेरी किताब। राजधानी की कहानी शेख की जवानी के मुताबिक मैंने इसको कुश का कश्मीर बताया। क्यों कि जब कुश ने ये कश्मीर में आकर के बयान सुनाया और वहाँ के हमारे पीर जो थे वो चुरा में भी आए, चंबा में आए और चंबा में जहाँ उन्होंने अपनी प्रीच को शुरू कर दिया पीरे तरीक़त वली हिंद के तरीके पर, तो जिस मोहल्ले में उन्होंने गुजर किया उस मोहल्ले का नाम कश्मीरी मोहल्ला, और जो लोग उनकी अतायत करते थे तो उनको कश्मीरी कहते थे। आज भी उनको कश्मीरी कहा जाता है और उस मोहल्ले को कश्मीरी कहा जाता है। जिस मोहल्ले से मैंने पहला 2006 में एक 7 सूत्रीय ज्ञापन उनको भी दिया कि ये जमात जिसके साथ जो जमात लोगों को आले रसूल से गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रही है, इस जमात के 7 चीज़ें जाहिर हैं। इनका कुरान झूठा, इनका ईमान झूठा, इनका इमाम झूठा, इनका मजलिस में बयान झूठा, इनका हर ऐलान झूठा, यहाँ तक कि इनका शैतान भी झूठा। जब मेरे पर सवाल हुआ कि सब चीज़ें तो हमने मान ली कि सब झूठी हैं मगर इनका शैतान कैसे झूठा हुआ, तो मैंने जब मुझे यहाँ दारा इस्लाम से खारिज किया गया तो इनको जो लोग मेरे मुक्तदी थे मुझे छोड़ करके इनके साथ हो गए। उन्होंने एक सवाल किया कि भाई हम मज़ार पर जा कर के न्याज चढ़ाएंगे। ये वहाँ बकरा तो ले आए मगर बकरा इन्होंने ज़िबा किया, या मेरी समझ के मुताबिक मैं उसको ज़िबा नहीं मानता, क्योंकि ज़िबा किया और निकाह की शर्तें हैं, इक़्तिदा की शर्तें हैं। ये 3 शर्तें इन्होंने तोड़ी और उस बकरे को घर ले करके वापस ले गए और वहाँ दरूद व फातिहा करना मना फरमा दिया। और उसके बाद इसी MLA ने अपने उन लोगों से जो मेरी पिटीशन 7 सूत्रीय गृह मंत्री मंत्रालय की थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंकवा दिया। और जो काम 4 जगह मैंने मोदी मिशन की तरफ से लगवाए हुए थे उनको यूसुफ शाह का नाम बदल करके बाबा का मंदिर बना दिया और मेला शाह को मेला मुसलमान नहीं बता करके और शबीर अली शाह को साईं बाबा कहानी को भी हिंदू फकीर बता दिया। और इन्होंने सब कुछ मेरे खिलाफ ऐसा बयान दे करके मुझे और औरंगजेब को
हम बाप का कातिल, भाई का कातिल मानते थे, उसको वली बता दिया और उसको वली बता करके हमारे घर में भी औरंगजेब की औलाद को बिठा दिया। और आज मैंने इसी जमात की वजह से और इस बीजेपी की पार्टी की वजह से अपने भाई को खोया, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जिसने राजा वीरभद्र सिंह का पुतले को आग लगाई और वो इसीलिए झूठा अहवाल लगाया और मेरा भाई बता करके राजा वीरभद्र सिंह को, जिन्होंने चाचा जमाल शाह के दरबार से जिनको हमने पुत्र प्राप्ति के लिए दुआ की थी, और उस राजा ने जहाँ आकर के हमें शाबाशी दी थी, और जब मैंने उनके पुत्र को वो अपनी किताब पेश करनी चाहिए तो इस जमात ने, बीजेपी और ये गुस्ताखे रसूलों ने मुझे उनकी स्टेज पर नहीं जाने दिया और सुक्खू मुर्दाबाद के नारे लगे और सुल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे, ये इसी ने नारे लगाए। और तिलक लगा करके जहाँ राजा वीरभद्र सिंह ने मेरा नाम का अनाउंसमेंट करा दिया था, वहाँ तिलक लगा कर ऐसे मुसलमान को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और करोड़ों का घोटाला उसमें कराया और मेरा भी सारा मज़ार को गिराकर, कम्युनिटी सेंटरों को गिराकर, पूरे पंचायती राज को मेरे खिलाफ कराकर मेरा 17 लाख का नुकसान कराया। और यहाँ तक कि सुक्खू जी को जब हमने अपने 40 जमा 20 के फार्मूले से पीडीए और सुन्नी सूफी जमात की दुआ से जिताया, जीतने के बाद वही तबका गद्दार, कांग्रेसी, दोगला और वही दोगला गुस्ताखे रसूल सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं प्रयागराज से जयपुर। सुक्खू के पास जा कर के भी यही चुगली लगाई और मेरी महल की हवा बहुत स्पेशल है, ले आए। बाकी बची इज्जत भी मिट्टी में मिलाई और मेरे ऊपर मेरे परिवार से ही मुकदमे दायर कराए। और जब वो सारे मेरे 7 सूत्रीय पेटिशन के 7 बयान जब आज सदन में सच्चे करके दिखाए, मगर अफसोस कि मुझे मेरी पेटिशन की एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दिला न पाए। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा में जो बिल पास हो गया वही बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। और मेरा ये आह्वान है मोदी जी से, मोदी जी महान मैंने कहा था, और अमित शाह जी से ये मेरा आह्वान है कि वो मुसलमानों के 10 अधिकारों पर तो आपने डराकर या हिंदू बनाकर या धर्म परिवर्तन कराकर, धीरेन्द्र शास्त्री ने भाषा औरतों को सनातनी बनाकर अगर सनातन को भी सनातन की और सुन्नियत की तौहीन कराई, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन पर सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाएगी। और जो हिमाचल वक्फ बोर्ड में भी घोटाले हुए हैं, जिनकी मैंने पेटिशन में अपनी बताया है, तो उसको ज़रूर सामने लाया जाएगा। उम्मीद है कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों से नफरत नहीं करते, तो मेरी पेटिशन का जवाब ज़रूर दिलाया जाएगा। अगर आप नफरत नहीं करते थे तो जिस बात को आज आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के पक्ष में है, मैं उसी बात को कहता था कि सनातन और सुन्नियत ही 2 अकीदे हैं जिन्होंने जफर से लेकर के महात्मा गांधी तक भारत को आज़ाद कराने के लिए
अपने गर्दनें कटाई, मगर आपने गौरसेवादियों को गांधीवादियों पर हावी कर दिया और अपनी 1925 की कसम दोहराई। आज मुसलमान ना कहीं पाकिस्तान जाएगा, ना किसी अलग मुल्क को बनाने की आवाज़ लगाएगा, मगर डॉक्टर शेख यही ज़रूर आपसे एक बार पूछेगा कि मैंने अपने भाई को आप लोगों के लिए गवाया, अपनी आँखों को गवाया। अब केवल आज अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो मेरी किताब का सत्य सामने आएगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो मुसलमान आज इकट्ठे होकर के मोदी कर रहे हैं और उन लोगों को जिन लोगों के खिलाफ मैंने फतवा दिया था उस वक्त उनकी हदायत कर रहे थे, तो ज़रूर उन लोगों के इंक्वायरी कराएंगे और मेरे 7 सूत्रीय पेटिशन के आधार पर सीबीआई जांच जरूर होगी और मोदी जी महान कहने का मुझे फिर मौका देंगे। मगर मैं ये जानता हूँ कि मेरी किताब का सत्य सामने आएगा और इस्लाम जो है वो जिनको आयुर्वेद और वेदों का सुन्नियत की बजाय तालिबानी बन जाएगा और हिंदुत्व जो है वो गौरसेवादी सनातनी बंद करके हिंदू राष्ट्र बनाएगा। मुसलमान के लिए कौन सा स्थान होगा ये मेरी पेटिशन की सीबीआई इंक्वायरी करा करके ज़रूर बताएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये नारा भारत का राष्ट्रवादी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मूल निवासी, आदिवासी भाई जरूर लगाएगा। जय हिंद। आज की बात रजत